नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को आईईए कहते हैं। ताज़ा खबर ये कि ईरान युद्ध के मद्देनज़र दुनिया में आए तेल संकट से निपटने के लिए इस एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने का फैसला किया है ताकि तेल की कीमतों को बढ़ने से रोका जाए। जानते हैं कि ये एजेंसी है क्या, उसका काम क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हुई। और ऐसा नहीं कि ये एजेंसी केवल दुनिया में एनर्जी के नाम पर तेल को ही डील करती है। बेशक वो करीब 50 साल पहले बनाई हो तो इसलिए इसकी ये की गई थी, लेकिन अब वो ऊर्जा के तमाम पहलुओं के साथ काम करती है। दुनिया के में उसके काम की एक खास भूमिका है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए क्या है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। स्थापना उस दौर में हुई जब दुनिया में अचानक तेल का संकट गहरा गया और 1973 में अरब तेल संकट के बाद ओपीईसी देशों ने तेल की आपूर्ति रोक दी, कीमतें आसमान छूने लगी और इससे निपटने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना की गई। इस एजेंसी के मुख्य काम क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधान आने पर साथ मिलकर समाधान करना, ऊर्जा नीतियों पर सलाह देना, साफ ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा डेटा आंकड़े और पूर्वानुमान देना। क्या स्थिति बनी हुई है, क्या संकट गहराने वाला है या नहीं, दुनिया के कितने देश इसके सदस्य हैं, क्या भारत भी इसका मेंबर है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, वर्तमान में आईईए के 32 सदस्य देश हैं। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश हैं, यूरोप के देश इसके मेंबर ज़्यादा हैं और भारत इसका पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन सहयोगी के रूप में भारत इससे जुड़ा हुआ है। इसके कई कार्यक्रमों में भाग लेता है और आईईए दुनिया के लगभग 80% ऊर्जा खपत वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता है। और आईईए तेल को रिजर्व में कैसे रखती है और कैसे रिलीज़ करती है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। आईईए खुद कोई केंद्रीय तेल भंडार नहीं रखती है, बल्कि उसके सदस्य देशों के लिए ये नियम होता है कि वो अपने अपने इमरजेंसी ऑयल स्टॉक या रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनाए रखे, ताकि जितने भी सदस्य देश हैं उन्हें कम से कम 90 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर तेल का भंडार रखना ज़रूरी है। ये भंडार 3 तरह से रखे जाते हैं। सबसे पहला सरकारी, जैसे अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एजेंसी, प्राइवेट भंडार, इंडस्ट्री या कंपनी के भंडार, जहां कंपनी को सरकार द्वारा न्यूनतम स्टॉक रखने का आदेश दिया जाता है। सदस्य देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 1.2 अरब बैरल से ज़्यादा पब्लिक इमरजेंसी स्टॉक और बाकी का अतिरिक्त इंडस्ट्री स्टॉक यानी कि करीब करीब 600 मिलियन बैरल होता है। इसे कब रिलीज़ किया जाता है? जब वैश्विक तेल आपूर्ति में गंभीर व्यवधान आता है, जैसे ईरान युद्ध के चलते इन दिनों चल रहा है, या कोई प्रतिबंध या प्राकृतिक आपदा, जो आईईए के सदस्य देश मिलकर सामूहिक कार्रवाई करके तेल को रिलीज करने का फैसला लेते हैं। आईईए का गवर्निंग बोर्ड या सदस्य देशों की बैठक में फैसला होता है कि कितना तेल बाजार में रिलीज करना है। ये रिलीज मिलजुल कर किया जाता है और हर देश अपने भंडार से तेल बेचता है या जारी करता है, जिससे बाजार में तेल की मात्रा बढ़ती है, कीमतें नियंत्रित रहती हैं और संकट कम होता है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म आपूर्ति व्यवधान के लिए है, लंबे समय की कीमत नियंत्रण के लिए नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आईईए और क्या करती है। शुरुआत में सिर्फ तेल पर केंद्रित रहने वाला संगठन था ये, लेकिन अब ऊर्जा के हर पहलू पर काम करता है। डेटा और विश्लेषण ये दुनिया भर में ऊर्जा और उत्पादन के और खपत के सबसे सटीक आंकड़े जारी करता है। उसकी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट्स को दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां गाइड की तरह इस्तेमाल करती है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो वर्तमान में आईईए का मुख्य जोर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए नेट जीरो उत्सर्जन और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर है। देशों को कम बिजली या ईंधन में ज़्यादा काम करने की तकनीक अपनाने की सलाह देता है। ये सदस्य देशों को ऊर्जा सुरक्षा, बिजली ग्रिड की मजबूती और नई तकनीकों पर परामर्श देता है। अब आपको बताते हैं कि आईईए ने कब कब इस तरह का तेल रिलीज़ किया है। जैसे ईरान युद्ध के दौरान अब किया, 5 2026 में ईरान युद्ध के कारण आईईए ने रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज़ करने का फैसला किया। ये अब तक का सबसे बड़ा रिलीज़ है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद 182 से 200 मिलियन बैरल रिलीज़ किया गया था। इसी तरह इससे पहले 1991 के गल्फ वॉर, 2005 में हरिकेन कैटरीना आने पर और 2011 में लीबिया संकट के दौरान तेल रिलीज़ किया गया था।
आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, एक और नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।